जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रीसेट नंबर 9 करेंगे, जो कि आज तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक से कराया जा रहा है, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो के लिए है। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन कराया जाएगा और एक बाई एक करके आपको आंसर सभी को बताया जाएगा। तो आपको आज लास्ट में कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए और स्टडी मटेरियल सीआरपी के लिए चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए आपको पहले क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज कीजिएगा, जो कि पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मुहावरा बताना है, जो कि मुहावरा क्या है, त्रिशंकु होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि अधर में लटकना, बी में दे रखा है कि सब जगह रहने वाला, और सी में दे रखा है कि इधर उधर होना, और डी में दे रखा है कि संकालु होना। तो आपको जो आंसर आ रहा है तो कमेंट उसमें जरूर बताइएगा। जैसे कि आपको 76 होगा तो 76 लिख देना है, ए या बी या सी या डी होगा तो आपको ऐसे लिखना है, कमेंट उसी समय कीजिएगा। तो बात करें तो इसलिए जो त्रिशंकु होना इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि अधर में लटकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन 77 नंबर की। 77 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि उल्टा। विलोम मतलब होता है कि उल्टा चुनना है। तो यहाँ पे दिया है शब्द यानी कि निशा। निशा का विलोम क्या हो जाएगा, दिशा होगा, दशा होगा, दीवा होगा, दवा होगा। तो जो निशा का विलोम हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा तो दीवा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दीवा दे रखा है, ये इसका राइट आंसर है, यानी 77 का आपको सी आंसर हो जाएगा। बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की। तो 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द जो दिया है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या आएगा वो आपको विकल्प में से चयन करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि पूरा वाक्य बना दिया है कि वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया। तो यहाँ पे पिछला में जो पिछले दिया है यहाँ पे रेखांकित किया गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे ए में दे रखा है कि आगामी, बी में गत, सी में भावी और डी में गया। तो यहाँ पे जो पिछले का जगह पर आ जाएगा गत आ जाएगा। गत मतलब होता है कि पीछा। तो यहाँ पे जो वाक्य बन जाएगा कि वह गत वर्ष हरिद्वार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 78 का बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 79 नंबर की। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यह जो हरी झंडी जो दिखाता है उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में हरियाली होने का संकेत होना, बी में है पीछे चलने का संकेत होना, सी में है आगे बढ़ने का संकेत होना, और डी में दे रखा है कि पीछे होने का संकेत होना। तो यहाँ पे जो हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है कि आगे बढ़ने का संकेत देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि ना होता है ट्रेन में, ट्रेन का जो हरी झंडी मिल जाता है यानी कि ट्रेन आगे बढ़ाने का संकेत दिया जा रहा है, तो ऐसे पकड़ सकते हैं। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 80 नंबर क्वेश्चन में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो दे रखा है माखन चोर, माखन चोर इसमें से कौन सा सही वर्तनी है, ए है, बी है, किसी है, डी है। तो जो डी नंबर ऑप्शन में आपको जो माखन चोर लिखा गया ये शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 80 का आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें 81 नंबर की। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, वाक्यांश में दे रखा है कि जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो उसके लिए एक शब्द क्या देंगे, मूसलाधार देंगे, मूलाधार देंगे, सधार देंगे, निराधार देंगे। तो जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है निराधार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। बात करें 82 नंबर की। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाग दिया है इसमें कौन से भाग में त्रुटि दे रखा है ये आपको बताना है। यहाँ पे पूरा वाक्य दे रखा है कि विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पे कौन से खंड में यानी कि कौन से भाग में आपको त्रुटि है। ए नंबर में दे रखा है कि विज्ञान के, बी नंबर में दे रखा है कि समय का महत्व, सी नंबर में दे रखा है कि युग ने, और डी नंबर में दे रखा है कि बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो आपको जो त्रुटि हो जाएगा तो जो यहाँ पे हो जाएगा कौन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि समय का महत्व, यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, समय का महत्व आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए की दिया है तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी की होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ये देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सही आ जाएगा समय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको सही कीजिएगा तो का आता तभी ये सही वाक्य हो जाता है। चलिए, तो 82 नंबर का बी इसका आंसर हो गया। ठीक है,
83 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो फिलअप करना है। तो जो वाक्य दे रखा है कि बागों में खाली स्थान खिलते हैं, तो बागों में क्या खिलते हैं? पक्षी खिलते हैं, लड़के खिलते हैं, भौरे खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो बागों में जो खिलता है, जो फूल खिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है फूल, ये फिलअप यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान में फूल। तो 83 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाक्य दे रखा है कि अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, तो यहाँ पे जो 16 है, 16 का अर्थ हो जाता है कि 16। ठीक है, जो 16 होता है ये 16 हो जाता है। तो 16 कहाँ पे लिखा है? तो देखिए, ए में 6 लिखा है, बी में वीर लिखा है, और डी में सी में जवान लिखा है, और डी में 16 लिखा है। यहाँ पे 16 डिजिट न 16 यानी कि अक्षर में अपने लिख सकते हैं, इसी 16 को 16 ये कहा जाता है, यानी कि 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 84 का ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर में दे रखा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर भी रिक्त स्थान फिलअप करना है। उसके लिए वाक्य दे रखा है कि सैनिक देश की क्या करते हैं? दवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वकालत करते हैं, निर्माण करते हैं। जो सैनिक है देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो कि रक्षा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 85 का बी आंसर हो जाएगा। बात करें 86 नंबर की, तो 86 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे बताना है किस भाग में त्रुटि है, सो बताना है। दे रखा है वाक्य की लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि राजनीतिक व्यवस्था है, बी में दे रखा है कि समान मानती है, सी में दे रखा है कि जो लोगों को, और डी में दे रखा है कि लोकतंत्र एक। तो यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा, जो त्रुटि है जो बी में है, जहाँ यहाँ लिखा है समान मानती, यहाँ पे त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 86 का बी। लेकिन यहाँ पे अगर सही किया जाए तो समान मानती नहीं होगा, समान यानी कि इसका सही वाक्य किया जाए तो सही वाक्य में हो जाएगा कि सम्मान मानती, यानी कि जो मोहम्मद संयुक्त दिया है ना, ये चीज़ गलत है, यानी कि वर्तनी में यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पे सीधे समान होगा, स और माँ न, ये वाला समान होगा। ठीक है, न कि ये सब मोहम्मद संयुक्त, तो यहाँ वर्तनी में गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 का बी। और 87 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 87 से 91 जो क्वेश्चन दे रखा है, जो एक पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निर्देश में क्या बताना है वो लिख दे रखा है। इसमें निर्देश में लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया और गद्यांश में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, वो आपको बताना है क्या होगा। गद्यांश 2 प्रकार का होता है, एक होता है कि पूरा गद्यांश आपको दे देता है और उसी से क्वेश्चन निकाल करके आपको और 4 ऑप्शन दे करके पूछता है कि कौन सा सही होगा, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान दिया है। तो आप अच्छी तरह से गद्यांश पढ़ लीजिएगा और समझने के बाद आप इसको आंसर दीजिएगा, 100% सही होगा। पहले इसको गद्यांश को पढ़ लेते, आप लोग भी वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा या साथ ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते, क्या दे रखा है। गद्यांश में दे रखा है कि प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा यहाँ खाली स्थान है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या था, कारण हो सकता है, यही उसे भी आप पकड़ सकते हैं। तो क्या होगा, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा खाली स्थान है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी खाली स्थान पैदा हो गई है, जिससे समय रहते न गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला मतलब आगे दे रखा है कि प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी ठीक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि 87 में क्या होगा। तो 87 को जो आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तो 87 का जो वहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 87 का जो आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है सी में, या अभिशाप हो जाएगा। वहाँ पे कारण नहीं, अभिशाप हो जाएगा ये ऑप्शन के अनुसार से। ठीक है, उसी प्रकार 88 की बात किया जाए तो 88 में जो फिलअप हो जाएगा, तो 88 में देखते क्या दे रखा है। तो 88 में आगे करते हैं। तो 88 के देखिए, ऑप्शन ए में घटना है, बी में उम्मीदें है, सी में कथाएं है और डी में समस्या है। तो जो 88 का हो जाएगा यहाँ पे समस्याएं आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 की बात किया जाए तो 89 में क्या होगा। 89 की ए में दे रखा है कि रोका, बी में बढ़ाया, सी में लगाया और डी में दे रखा है उठाया। तो यहाँ पे ए नंबर रोका हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 89 का आंसर हो जाएगा। 90 की बात किया जाए तो 90 के ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि मनुष्यों, बी में दे रखा है कि नदियों, सी में पेड़ों और डी में पहाड़ों। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, मनुष्य यहाँ पे आ जाएगा। तो 90 का ए होगा। ठीक है, बात करें 91 नंबर की। 91 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए में विचार
बी में पदार्थ, सी में यथार्थ, डी में हथियार। तो जो 91 का जो हो जाएगा तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो 91 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 92 नंबर की। 92 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक, यहाँ पे रिक्त स्थान फिर भरना है। दे रखा है कि बाहर लड़की के खाली स्थान पड़े हुए, क्या पड़े हुए, समूह पड़े हुए, झुंड पड़े हुए, गट्ठर पड़े हुए, मलबे पड़े हुए। तब बाहर लड़की के गट्ठर पड़े हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 92 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जो रेखांकित जो खंड दिया उसका उपयुक्त शब्द क्या होगा वो बताना है, विकल्प या विकल्प में से बताना है। यहाँ पे दिया कि शीतल वायु चल रही है, तो शीतल का क्या हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा, अनल हो जाएगा, सुगंधी हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा। तो शीतल मीन्स होता है ठंडी, तो यहाँ पे ठंडी आ जाएगा। यहाँ पे शब्द बन जाएगा कि ठंडी वायु चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा। बात करें 94 नंबर की। 94 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित के लिए क्या कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे, सैद्धांतिक कहेंगे, पौराणिक कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे। तो इतिहास से संबंधित के लिए एक शब्द दे देंगे, ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर की बात करें तो 95 में कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखा है अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्वेष होगा, गुण होगा, प्रेम होगा, दोष होगा। तो यह जो अवगुण है, अवगुण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 96 नंबर की। 96 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य में दे रखा है कि समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप समाज है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जटिल स्वरूप, बी में दे रखा है समूहों के लोगों की, सी में दे रखा है कि आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके, और डी में दे रखा है कि समाज। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो बी में दे रखा है कि समूहों के लोग, यहाँ पे आपको गलत दे दिया, तो त्रुटि आपको बी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर सही की बात किया जाए तो सही होगा समूह। ठीक है, यानी समूहों का शब्द होगा, यानी कि जो आपको जो यहाँ पे दे रखा है जो समूह दिए रखा है ना, बहुवचन है, इसलिए समूहों का शब्द का प्रयोग गलत है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य हो जाए समूह के लोगों की। ठीक है, तब इसका भाग सही हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 97 नंबर की। 97 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान का क्वेश्चन आ गया, और रिक्त स्थान में कह रहा है कि पुस्तक का खाली स्थान फट गया। क्या फट गया, पन्ना फट गया, व्याकरण फट गया, रंग फट गया, अक्षर फट गया। तो पुस्तक का पन्ना फट गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 97 का ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द दे रखा है व्यवधान। व्यवधान का पर्यायवाची क्या होगा, बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा, या मिलन होगा। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची का बात किया जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है बाधा, बाधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही वर्तनी के वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही वर्तनी लिखा है, भुलक्कर जो लिखा है ए लिखा है कि बी वाला है कि सी वाला या डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी में जो भुलक्कर लिखा है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है, इसलिए 99 का डी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये सेट नंबर 9 का है। तो 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी विलोम मतलब उल्टा। असफल का क्या होगा, तो असफल का क्या होगा, सरल होगा कि विफल होगा कि अफल होगा या सफल होगा। तो असफल का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह असफल का सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का। तो दोस्तों ये था आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक से आपको हिंदी का सेट नंबर 9 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस पर वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का ये नहीं देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।